हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत सभी भाइयों बहनों को। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। उस तरीके से 1 to 7 हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम आ चुके हैं 2019 से लेके 24 तक के आरबीएससी के रिगार्डिंग होने वाले सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो भैया सबसे पहले आप सभी को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टेबल आनी जरूरी है, क्योंकि आपके जितने भी मोस्टली सारे एमसीक्यूज हैं उन सभी में ये टेबल के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। किसी को अगर टेबल याद है तो बढ़िया बात है, स्किप कर देना वीडियो को आगे थोड़ा सा। और अगर नहीं आती तो जल्दी से सीख लो, एक बार के लिए रिवाइज करना है तो भी रुक जाना। सबसे पहली बात क्या करते हैं सर जी, हमारे को तुम सभी को ट्रिक सिखा रखी है मैंने, कैसे करना होगा इसको। आपको 0, 1 और इनफाइनाइट 3 नंबर याद रखने हैं बस, केवल 0, 1 और इनफाइनाइट। तो सबसे पहला नंबर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ आ जाएगा 1। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास 0 1 का, फिर निकालो 0 और इनफाइनाइट का। 0 1 0 इनफाइनाइट, और यहाँ लिख दो 1 और इनफाइनाइट को ला करके, बस इतना याद रखना है। पहली लाइन लास्ट वाले की उल्टी होती है, तो 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, पूरे वीडियो में तुम्हारे को टेबल बनाना सिखाया था मैंने, ठीक है। 0 यहाँ, 1 यहाँ। अब उसके बाद क्या होगा, इनफाइनाइट तो यहाँ आ जाएगा, और 0 आ जाएगा मेरे पास नीचे। ये इनफाइनाइट हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 1 नीचे। ये ध्यान रखना है आप सभी को। टेबल में आपको पता है क्रॉस करते थे अपन, साइन के उल्टे कोस वगैरह की फॉर्म में। अब तुम्हारे को बीच वाली वैल्यू याद रखनी है। स्टार्टिंग के लिए केवल 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट याद रखना, 0 1 और इनफाइनाइट 3 वैल्यू याद रखना बस। अब क्या करेंगे सर, इसके लिए आगे हमारे को यहाँ पे जो वैल्यूज याद रखनी है, साइन सबसे पहली बात तुम सभी को पता है फर्स्ट नंबर पे आता है, काम सारे 2 नंबर के करता है, ट्रिक सिखाई थी। तो 1/2 ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ हो जाएगा √3/2, सभी को याद है। उसके बाद कर देंगे इसको अपन चेंज, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, ये ऐसा कैसे रह जाता है, और ये 1/2 यहाँ आ जाता है। ठीक है, पूरा वीडियो जो पता था उसमें पूरा सब कुछ करवा रखा है अच्छे से मैंने। यहाँ पे देखो 10 के लिए आपको याद रखना है केवल एक ही वैल्यू को, 1/√3 को। ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा मेरे पास में √3। क्रॉस कर दो तो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 ऐसे कैसे बन जाएगा याद रखेंगे। सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस वाले को उल्टा कर दो तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो √3/2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा मेरे पास में, और इसको चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इस वाले का ये हो गया, इसका ये हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। अब उसके बाद में इसको भी वापस ऐसे कैसे चेंज, यहाँ आ जाएगा 2, ये √2 उल्टा लिखने स्टार्ट कर देंगे, √3/2 मेरे पास आ जाएगा। तो ये टेबल बड़ी आसान तरीके से तुमको सबको सिखा दी है मैंने, रिवाइज करवा दी एक तरीके से, सिखा तो पहले रखी थी मैंने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इस चीज की, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये केवल और केवल मेरी बनाई हुई ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी इसके अलावा तुम्हारे को यूट्यूब पे ये वाली ट्रिक। ठीक है, अब पहले हमसे जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिगार्डिंग आ जाते हैं अपन। हमसे बोला जा रहा है 2 sin 45 डिग्री। अब सभी को sin 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/2 1/√2 थी, तो कितने हो जाएगी मेरे पास में, 2 × 1/√2 हो जाएगा, इनटू, और cos 45 जो होता है वही sin 45 होता है, जो कि 1/√2 यहाँ आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 1 × 1 तो 1 हो गया मेरे पास, अपॉन √2 × √2 सभी को पता है 2 हो जाता है, 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 बच जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो 1 ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर पहले का, क्लियर। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, जहां टाइम लगाने वाले क्वेश्चन से वहां लगाएंगे। अगला हमसे पूछा जा रहा है cos 60 डिग्री की वैल्यू। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, तो तुमको टेबल के अकॉर्डिंग याद कराया है, जो sin 30 होता है वही हमारे पास cos 60 होता है, तो 1/2 वो होता है मेरे पास, 1/2 का स्क्वायर। माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। ऊपर ओपन करते तो 1/4 हो जाएगा, माइनस √3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4। ठीक है, नीचे मेरे पास में ये आ गया, एलसीएम ले लेते हैं इसका, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया मेरे पास, 1 माइनस का 3, तो बच गया माइनस का 2/4। कट करूंगा तो माइनस का 1/2 मेरे पास बच के आ रहा है। तुम्हारा देख लेना क्या आंसर बन रहा है इस चीज का। वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, सामने समझा दिया इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 30 tan 60, देखो 2024-25 हाफ ईयरली का क्वेश्चन था हमारे पास में। अब tan 60 के लिए आपको tan 30 पहले पता है 1/√3 होता है, फिर 45 में 1 आ जाएगा, फिर 60 में √3 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, √3, सिर्फ √3, सिर्फ √3। टेबल तुम्हारे को बताइए, तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सीधा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ऐसे ही सोल्व करने ही बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन से। फिर आरबीएससी 2023 के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी तरीके का। वही टेबल तुम्हारे को अगर आती है तो सब कुछ कर लोगे, वरना दिक्कत आ जाएगी। 3, सर sec 45 डिग्री कितना होता है। अब sec 45 वही होता है जो हमारे पास cos 45 होता है, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब cos 45 कितना होता है, वही sin 45 होता है, 1/2 1/√2। तो √2 का उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना, √2। तुमको डायरेक्ट एग्जाम में टेबल बनाना पीछे जा करके, उसके बाद करना, मुझे तो देखो याद है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर। ठीक है, cos 45 कितना होता है सर जी, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। √2 से हो जाएगा मेरे पास √2 कैंसिल, 3 बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया।
ठीक है, तुम्हारा भी देखते रहना क्या आंसर बन रहा है, किस तरीके से सोल्व हो रहा है करते करते। अब देखो ये फिफ्थ खुद से सोल्व करो जल्दी से, ये तो वैल्यू तुमको पता ही है वैसे तो। cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता था, उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा मेरे पास। फिफ्थ का आंसर जो है 1/2। सिक्स्थ, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, हमारी एनसीईआरटी के अंदर ही तुमको पता है क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर शायद हमारा नई बुक के अकॉर्डिंग जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट या सेकंड पार्ट जो भी था वहाँ देख लेना। नई बुक 8.2 की बात कर रहा हूँ मैं, 8.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट या सेकंड पार्ट है ये। 2 tan 30 डिग्री माइनस 1/tan स्क्वायर 30 डिग्री हमसे बात कर रहा है। सबसे पहली बार tan 30 की वैल्यू को पता होनी चाहिए कितना होता है। tan 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 2 तो देखो बाहर है, 2 तो बाहर रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर है नहीं, तो ये होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं इसको अपन। ऊपर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 बन जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो इसका, तो 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास में। इसके डिवाइड में हम 1 रख लेते हैं, तो ऊपर तो मेरे पास में कितना है 2/√3 है, डिवाइडेड बाय नीचे का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो 3 आ गया मेरे पास में। 3 1 जा 3 माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा 2। देखो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो कितनी आ रही है, 2/√3 ऊपर है, पूरे के डिवाइड में हमारे पास कितना आ गया 2/3 आ गया। अब सभी को पता है अगली स्टेप क्या करनी होती है सर जी, यहाँ से करनी होती है रैशनलाइज करना। कैसे होता है, उल्टा कर दो वैल्यूज को इसको, तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 के फॉर्म में। ये वो था शायद 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो था ना, उसमें आया था क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, देखो 2 से तो 2 गया, नीचे आ गया 3/√3। हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी हम रूट छोड़ते नहीं है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। मैंने तो बड़ा स्टेप करवा करवा के करवाया क्वेश्चन को, इतना लंबा बनना नहीं चाहिए आंसर वैसे तो इसका। तो ऊपर तो देखो कितना हो गया 3√3, नीचे कितना आ गया मेरे पास √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, √3 मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, √3 देख लेता हूँ पूरा सभी को दिख रहा है कि नीचे का दिख जाएगा जब तक क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे को याद रखना है, इस तरीके की फॉर्म में बनता है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड का फर्स्ट 8.2 में से हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो कुछ फॉर्मूले हमारे पास जो हुआ करते थे वो तुम्हारे को याद होंगे अगर तो, 7-8 फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा थे हमारे पास। 1 माइनस कोस स्क्वायर, रूट के अंदर है तो सर हमको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देगा, तो बाहर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास 60 डिग्री तो हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री। और सर जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। √3/2 2023 का क्वेश्चन था भैया, देख लो हमारे पास में, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करवा के जाता हूँ, मेरा काम सिर्फ प्रैक्टिस करवाने का है, क्वेश्चन सोल्व ढंग से करना तुम्हारा काम है। अगला देखो, साइन ए की वैल्यू मेरे पास में ये दे रखी है, हमसे पूछा जा रहा है 2 साइन ए और कॉस ए। सर यहाँ भी अगर ए है तो देखो यहाँ पे भी ए है, तो साइन ए की वैल्यू तो मेरे पास 1/2 है। मुझे कॉस ए निकालना, सबसे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला मेथड लगेगा, 8.1 जो होती है हमारे पास उसके अंदर से क्वेश्चन बनाएगा वाला। तो सर साइन ए पहले अपन लिख लेते हैं एक बार के लिए, साइन ए बराबर होता है हमारे पास 1/2 है। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद अगर हर हर बोलेंगे तो हमारे पास ये सोना चांदी तो लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पी और एच। तो सर ये मुझे जो वैल्यू दे रखी है ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे इसके लिए पहले तो बेस निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, क्यों, क्योंकि मुझे कोस का फॉर्मूला पता है, कोस क्या होता है b/h, तो मुझे बेस चाहिए। ये सभी को आता है, देखो एनसीईआरटी है, तुमको बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मेरा काम है सब चीज सिखाने का नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, मेरा काम सीधा सीधा बस प्रैक्टिस करवाने का है क्वेश्चंस की। वो चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो है हमारे पास में। बी बी मुझे निकालना है, प्लस पी की वैल्यू है 1, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर। सर जो बी आ रहा है मेरे पास में वो आ जाएगा √3, जो बेस है वो मेरे पास आ जाएगा √3। तो सर जो cos ए है, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h cos ए का फॉर्मूला होगा मेरे पास b/h, और b कितना है मेरे पास में √3 आ गया, और जो h है मेरे पास वो 2 है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, लाके सभी को इसमें पुट कर दो, आंसर निकाल दो बस। 2 बाहर रहेगा, साइन ए, सर साइन ए की वैल्यू थी 1/2 इंटू इधर है मेरे पास √3/2। ठीक है, एक 2 से एक 2 गया, √3/2 मेरा आंसर बच गया। सभी देख लो एक बार, तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है क्या 8th का, √3/2 सभी का आंसर यही आ रहा है क्या। ठीक है, 10 मिनट की क्लास में अपन 8वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक का, जिसमें तो अपन ने एक टेबल भी पढ़ लिया पूरी ढंग से याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 अब तुम्हारे लिए एक बार, पता ये 10 तो चलो अपन ने कर लिया, तुम्हें बोला ना क्वेश्चन 2 बार आया था, देखो पीछे ये रहा, अभी हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारे पास में, वो 2 10, तो ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था, देखो 2 लगातार रिपीट हो गया था हमारे पास क्वेश्चन। 2022 में था 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने ऑलरेडी। नेक्स्ट अब ये तुम करना है, वीडियो को रोकेंगे सभी,
और खुद से सोल्व करेंगे। ये भी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, 2022 का आया हुआ। ठीक है, जल्दी से वीडियो को रोकेंगे सभी और खुद से सोल्व करेंगे। हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो हमारे को सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले 1045 कितना होता है 1। ठीक है, टेबल मुझे तो याद है, तो तुम्हारे को भी याद होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं है तो तुम सभी को टेबल बना लेनी है एग्जाम में पहले जाते ही। सर कोस 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, जितना हमारे पास में साइन 60 होता है, √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 वही तो होता है √3/2। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों नंबर सेम है मेरे पास, में कट कर दूंगा डायरेक्ट मैं इसको, तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 1 2 मेरा आंसर हो गया। सभी का ये था क्या, देख लेना एक बार, कमेंट करके बताना यस नो में कैसा ही आंसर आया सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब वही पंडित बद्री प्रसाद वापस। देखो हमारे पास में इस बार क्या पूछा है, हमसे cos a पूछा जा रहा है और हमसे tan a पूछा जा रहा है। 2022 में चल रहा है, हम लोग देख लो कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से एमसीक्यू 1 मार्क्स वाली फॉर्म में आते हैं सभी के सभी। तो साइन a मेरे पास में कितना है 3/5 है। साइन a मेरे पास में कितना है 3/5 है। cos और tan, तो सर साइन का पहली बात तो हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद से HHB लगा करके। सर साइन जो है वो हमारे पास P/H होता है, तो साइन a को मैं लिख सकता हूँ देखो इस तरीके से 3/5 में। तो मेरे पास अगर मैं देखूं ढंग से इसको एक बार, तो जो वैल्यू पहले वाली है ये तो परपेंडिकुलर है, और जो नीचे वाली है ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है। मुझे पहले तो बेस निकालना तभी तो सब कुछ आना मेरे पास में। तो सर उसके लिए हमारे को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। देखो मुझे तो ट्रिपलेट पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम सभी को बता रखा है मैंने 3 4 5 का, तो जो बेस होने वाला है हमारे पास वो 4 होने वाला है। तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेना, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास में 5 आ रही है, तो कंफर्म है हाइपोटेनियस अगर हमारे पास में 5 आ रहा है तो वैल्यू क्लियर हो जाएगी हमारे पास। सर कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास B/H। कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास B/H। B कितना है मेरे पास 4/H कितना है मेरे पास 5, तो ये आ गया। और tan जो है उसका फॉर्मूला होता है P/B। P कितना है मेरे पास में 3 बेस कितना है मेरे पास में 4। ठीक है, 4/5 और 3/4 मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब सभी इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो बस। +1 लगा देते हैं, एलसीएम आ गया मेरे पास में 20। 4 बार जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे पास 16, प्लस इससे जाएगा 5 बार तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इससे जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 15 और 30 31 है ना। 31/20 मेरा आंसर आएगा, 31/20 मेरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा सभी, आप सभी का आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देख लेना एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से खुद करो भैया, 2012-20 का क्वेश्चन है हमारे पास में, 2020 में क्वेश्चन आया था। जल्दी से करो ट्राई इस क्वेश्चन को, अगर हो गया तो बढ़िया बात है वरना मैं करवा ही रहा हूँ। हो गया तो बढ़िया बात है वरना मैं तो करवा ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी का वीडियो को स्टॉप करके कर लेना हुआ होगा। जितना भी आंसर आया है चेक करते हैं कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, आंसर हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास में, वही होता है हमारे पास जो हमारे पास cos 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा कर देंगे अपन, हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो, माइनस साइन 30 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो सर हमारे पास जो वैल्यू आ गई ऊपर तो बच गया 4 -4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 ये बच गया मेरे पास तो। ठीक है, कट कर देते हैं वैल्यू को। अच्छा मैंने सही पुट कराया क्या, हाँ माइनस ही तो था, सही है। ये इससे कट जाएगा, तो माइनस का 1/4 मेरा आंसर आ रहा है। तुम लोग देख लेना एक बार के लिए कि सभी का आंसर यही हो रहा है क्या, मैच कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में माइनस है। देखना बुक में, क्या पता कुछ वैसा मिस्टेक हो सकती है, यहाँ तो माइनस है तो हमारे पास ये आ जाएगा सही आंसर। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा हमारे पास, वो तो कट गए दोनों के दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया था जहाँ तक मुझे याद है सर, बुक पे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें प्लस था यहाँ पर। देख लेना टाइपिंग मिस्टेक भी अगर है तो भी हमने आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। साइन 3x बराबर 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा हमको बोला जा रहा है। कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैसे करते हैं देखो इसको, वो करते हैं साइन 3x अगर बराबर में 1 है तो वो क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं इसको साइन x बराबर 1/3, जो एकदम गलत हो जाएगा। मैं वापस सिखा रहा हूँ कि गलती बच्चे क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन जो ये आता है ना ये वाला 3 sin x बराबर 1, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि साइन जो है वो जो 3 है वो पूरे से मल्टीप्लाई में यहाँ x के साथ में है, ऐसा नहीं करने का भैया। फिर कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को, समझो थोड़ी देर के लिए, यहाँ ध्यान, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। 2020 में क्वेश्चन आया था, अभी तक आया नहीं है, फिर से वापस आ सकता है कभी भी है। देखो हमारे पास में क्या है, साइन 3x बराबर 1 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आपको क्या करना है, ऐसे नंबर सोचना है कि साइन के अंदर, साइन की टेबल में 1 कब आता है, साइन की जो टेबल है ना उसके अंदर 1 कब आता है, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर साइन की टेबल में आता है 90 पे,
साइन 90 जो होता है ना हमारे पास में, वो कितना हो जाता है हमारे पास में, 1 हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात सभी को पता है, तो लगा के पुट कर दो इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो साइन 3x बराबर, यहाँ के लिख देंगे अपन साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये साइन से साइन आप डायरेक्टली कट कर सकते हो इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 3x बराबर बच गया 90 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/3। तो जो x बराबर है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 3 से कट गया 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस पहली बार जब कर रहा है बच्चा तो उसको समझना पड़ेगा किस तरीके से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ज्यादा क्लास है नहीं, 2-3 क्वेश्चन बचे बस हमारे पास में। ये भाई 2019 का क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपन लोग। 2019 में जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो था tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर। वही बात है, देखो सभी को टेबल पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू सभी को पता है अगर, तो कर लेगा, नहीं पता तो प्रॉब्लम आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो सही हो जाएगा हमारे पास में √3 का स्क्वायर प्लस 3 बाहर है, cos 30 √3/2 कितना होता है, √3/2। आप सभी एग्जाम में जाके टेबल बनाएंगे, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मेरी तरह नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को तो आराम से जाकर टेबल बनाकर पीछे पहले पेज पे, रफ पेज पे वहां से लिख लेना है इसको। ठीक है, तो सर ऊपर तो हो गया हमारे पास 3 प्लस बाहर 3 हो गया इनटू, इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 3 हो जाएगा मेरे पास 9/4, अपोन में मानेंगे 1। एलसीएम आ गया मेरे पास में 4, 3 4 12 प्लस 9, 21/4 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, 21/4 देख लेना तुम्हारा सभी का क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, प्रैक्टिस करके इसके रिगार्डिंग एक बार देख लेना क्या आंसर आया सभी का। 21/4, अगर कहीं मिस्टेक हो क्वेश्चन में बता देना मुझे कमेंट करके, एक बार मैं देख लूंगा। बाकी जिसका आंसर सही होगा, अगर मेरा गलत है किसी का सही होगा तो पिन कमेंट कर दूंगा मैं उसको, बता देना मुझे एक बार किसी की अगर गलती हो तो। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, वो किसके बराबर होने वाला है, हमसे ये पूछा जा रहा है। सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास में। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है ना, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अभी डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले है, इसमें तो मैं क्या करूंगा बताओ यार, ये तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका, तो ये तो तुम्हारे को खुद को पता होना चाहिए इतना तो। और जो 1 प्लस कोट स्क्वायर है ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। पता है ना, वो फॉर्मूले पढ़े थे तुम लोगों ने एक्स्ट्रा स्क्वायर वाले, जो फॉर्मूले है हमारे पास 9 10 8 9 फॉर्मूले जो वहां से है ये। हमसे आगे पूछ रहा है, देखो हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं सर, हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कोसेक को क्या लिख सकते हैं, पर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं सर, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा मेरे पास में 1। तो ऊपर तो मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो ये पूरा हो गया मेरे पास में tan स्क्वायर ए। कहीं ऑप्शन है क्या ऐसा, हाँ ऑप्शन नंबर डी मिल गया। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने। मेरे से पहले ट्राई करो सभी क्वेश्चंस को करने का, तब तो क्लियर होंगे बात। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बस ये लास्ट 60 2024 सीबीएसई के अंदर आया था ये, इसलिए सीबीएसई तुमको पता है आरबीएसई की बड़ी मैंने वीडियो को रोको, खुद से करो एक बार। थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, कितना आसान क्वेश्चन था। देखो अगर किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं आया सामने देखो। सर यहाँ स्क्वायर था, इधर आके रूट लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट, ऐसे लिखो इसको लिख सकते हैं अपन ऐसे, √3/4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, सर √3 तो √3 रह जाएगा, 4 को अपन बाहर लाके √2 लिख सकते हैं। अब साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, 1/2 1/√2 √3/2 कब आता था, 60 डिग्री। सर हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 60 डिग्री। साइन से साइन गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 60 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर नंबर 8 भी हमारे साथ में यहाँ समाप्त। ठीक है, मिलते हैं जल्दी चैप्टर नंबर 9 के साथ में, आगे वाले वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।